अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेड न्यूज और मैं जमीर अहमद अंसारी। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल जेड न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल जेड न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका सहयोग हमारी उम्मीद। शुक्रिया। सीबीएसई एग्जाम 2020। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और सीबीएसई ने बताया 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय में निर्णय शीघ्र। केंद्र सरकार और सीबीएसई ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर एक विशेषज्ञ समिति 12वीं कक्षा की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली शेष परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि बुधवार तक इस बारे में निर्णय लिया जा सकेगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई छात्रों की चिंता से वाकिफ है और प्राधिकारी शीघ्र इस बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने पीठ से मामले को 1 दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि वे उच्चतम न्यायालय को अधिकारियों के निर्णय से अवगत कराएं। शीर्ष अदालत ने कोरोना महामारी के बीच आईसीएसई द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित एक अन्य याचिका पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की। न्यायालय ने मामले को यह कहते हुए 25 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया कि केंद्र सीबीएसई की परीक्षा के संबंध में निर्णय लेने वाला है। न्यायालय 12वीं कक्षा के शेष परीक्षाओं के कार्यक्रम की 18 मई की अधिसूचना रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने सीबीएसई की परीक्षा के संबंध में अपने आदेश में कहा, सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि विशेष समिति इस मामले में बहुत जल्दी अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में है और संभवतः कल तक इन परिस्थितियों में हम इन मामलों की सुनवाई 25 जून दोपहर 2 बजे तक लिए स्थगित करते हैं। शीर्ष अदालत परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ सीबीएसई छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में सीबीएसई के पूर्व में ली गई परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित करने और उसे शेष विषयों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों से औसत के आधार पर तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है। आईसीएसई की परीक्षा से संबंधित एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बोर्ड के वकील ने पीठ से कहा कि सीबीएसई की परीक्षाओं के मामले में सरकार के फैसले का कोई व्यापक रूप से अनुपालन करेंगे। इस याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद आईएससीई द्वारा ली गई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आईएससीई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता के अनुरोध पर हम इस मामले की सुनवाई 25 जून को दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर रहे हैं। गौरतलब है कि बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और इससे हो रही मौत पर कल चिंता जाहिर करते हुए कहा, आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और एवं 12वीं परीक्षा जुलाई में कराने की अनुमति दिए जाने के मामले में राज्य सरकार को उनका रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। सीबीएसई ने 17 जून को न्यायालय से कहा कि वे कोरोना महामारी के मामलों वृद्धि के मद्देनजर 12वीं कक्षा की शेष परीक्षा के आयोजन के बारे में याचिका में उठाए गए मुद्दों पर बहुत ही जल्द ही उचित फैसला करेगा। लाखों बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए इस याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और इन परीक्षाओं में शामिल होने पर छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने का जोखिम रहेगा। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने विदेशों में स्थित करीब 250 स्कूलों में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं बंद कर दी गई हैं और ये प्रायोगिक परीक्षाओं एवं आंतरिक आंकलन के आधार पर छात्रों को अंक देने का तरीका अपनाया है। इसी तरह की प्रक्रिया अब भी अपनाई जा सकती है।